मॉर्निंग क्लास। हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं। उसके अगली जो टॉपिक हमारी है डेसिमल है, अर्थात जिसे हिंदी में कहते हैं दशमलव। दशमलव कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जो टर्मिनेटिंग होता है उसे हिंदी में क्या कहते हैं? शांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत दशमलव। और जो ये नॉन टर्मिनेटिंग है इसे अशांत कहते हैं, अर्थात यह चलता रहेगा, कभी रुकता नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे एक कोई नंबर अगर दे देता हूँ, वह कुछ अंकों तक जाके वह कट जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे नंबर लेता हूँ कोई, जैसे 17 ले लिया, क्या यह इसमें 3 से भाग जाएगी या 2 से लेते हैं? यहाँ पे 2 से मैंने भाग दिया तो कितनी बार जाएगी? 8 बार जाएगी। भाग 2 × 16 हो गया, मतलब 7 में से 6 जाएगा तो 1 आएगा। अगर भाग नहीं जाती है तो फिर हम लोग दशमलव बढ़ाते हैं। मैंने यहाँ पे दशमलव लगा दिया, उसके बाद एक 0 बढ़ा दिया यहाँ पे, तो क्या हो गया? 10 हो गया। 2 से इसमें अगर हम भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगी? 5 बार जाएगी। मतलब यह नंबर क्या है? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब यह शांत दशमलव में आएगा। जैसे कि यह 2 से कट गई भाग, इसके आगे कोई भी नंबर लेके जाएंगे कटेगा नहीं, अर्थात यह क्या होता है? शांत दशमलव होता है। जिसका कुछ भाग लेके जाएंगे और वह कट जाए उसी को क्या कहते हैं? शांत दशमलव कहते हैं। दूसरा नंबर जो आएगा अशांत दशमलव जिसे कहते हैं, 0.66 कैसे आता है? जैसे मैंने यहाँ पे कहा 3 से भाग दिया जाए, अगर 2 में हमको भाग देना है तो क्या 3 से भाग 2 में जाएगी? नहीं जाएगी। इसमें हम दशमलव बढ़ाएंगे और इसमें क्या 0 बढ़ जाता है, तो क्या 3 से भाग अगर हम लेके जाएंगे तो 6 बार जाएगा, 3 × 6 = 18। फिर इसमें से 2 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 बार लेके जाएंगे। मतलब कहने का यही है कि 3 से हम भाग लगाएंगे लेकिन यह 6 आता रहेगा, रिपीटिंग होता रहेगा, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब यह कभी कटेगा नहीं। इसी प्रकार से हमेशा शेष 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 बार भाग लेके जाएंगे, जिससे वह नंबर क्या होगा? बार बार रिपीट होगा, ऐसे चला जाएगा लेकिन वह कटेगा नहीं। उसे हम क्या कहते हैं? अशांत दशमलव कहते हैं। जो दूसरा नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे कोई ले लिया, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया क्या 5, 4 ले लिया और यहाँ पे 3 हो गया। जो भाजक है अर्थात जिससे हमको भाग लगानी है, वह यदि बड़ी संख्या है और बीच की क्या है? छोटी संख्या है, उसमें भाग लगाना है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? दशमलव लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भाग लेके जाएंगे, 4 सती क्या हो जाता है? 28। फिर 2 बचेगा, मतलब यहाँ पे जो दशमलव हम लगाते हैं, एक बार दशमलव लगाने के बाद 3 बार 0 बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फिर 0 लिखा तो 4 × 5 = 20 हो गया। यह नंबर कट गया, तो यह कौन सा नंबर होगा? अर्थात यह नॉन टर्मिनेटिंग होगा कि टर्मिनेटिंग होगा? तो हम कहेंगे यह 4 से पूरी की पूरी संख्या क्या हुई? कट गई, इसलिए यह क्या है? टर्मिनेटिंग है, अर्थात यह शांत दशमलव में है, जिसे हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव कहते हैं। जैसे कि हम लोग सीख चुके हैं क्या डेसिमल 2 प्रकार के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। एक शांत दशमलव हिंदी में कहते हैं, दूसरा अशांत होता है। उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग के भी कई प्रकार होते हैं। तो उसमें से जो नॉन टर्मिनेटिंग अर्थात अशांत दशमलव है, वह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला होता है रिपीटिंग और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब एक ही संख्या क्या होगी? बार बार रिपीट होती है। जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे यदि 3 से 1 में भाग देनी हो तो क्या यह नंबर रिपीट होगा? आइए देखते हैं। 3 से यदि भाग देना हो 1 में, यह संख्या छोटी है तो मैंने बताया था सबसे पहले क्या लगाएंगे? दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। 3 × 3 = 9, फिर घटाएंगे 1 आएगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 3 बार भाग जाएगी, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा। मतलब इस तरह कटती हुई संख्या चली जाएगी और 0.333 आता रहेगा, कभी कटेगा नहीं। इसलिए क्या हो रही है?
रिपीट हो रही है कई संख्या, 3 3 ऐसे आता रहेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। इसे हम क्या, 3 3 कई बार यदि आ रहा है, यदि हम इसी को इस तरह 0.3 और इसके ऊपर क्या लगा दें, बार लगा दें, जो ऊपर पाई खींची गई है उसे हम क्या कहते हैं, बार कहते हैं। अर्थात ऐसे जो नंबर है इसे हम क्या कहते हैं, बार कहते हैं। बार का मतलब एक ही संख्या कई बार आई हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिपीट हो रहा है नंबर एक ही, उसी को हम उसके ऊपर एक लाइन खींच देंगे, उस लाइन का क्या नाम है, बार। मतलब बार का क्या होता है, एक ही संख्या कई बार आएगी। अच्छा, दूसरा नंबर हम यहाँ पे यदि लेते हैं, जैसे मैंने एक छोटा सा नंबर ले लिया यहाँ पे 5 6, अगर 0.65 इस तरह आ गया, कभी कभी 0.56 5 6 5 6 और 5 6 इस तरह अगर यदि बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम उसी नंबर को अगर बार में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, 0.56 और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। क्योंकि दो ही नंबर ऐसे हैं जो बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, इसलिए 0.56 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। मैंने यहाँ पे एक दूसरा नंबर दे दिया 0.371 371, ऐसे करके यदि रिपीट हो रहा है तो मतलब 3 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, उसके बाद फिर 3 आ गया, मतलब 3 नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पे 0.3 और 7 1 के ऊपर क्या लगा देंगे, ऐसे बार लगा देंगे। इससे यह पता चल गया कि एक ही नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, आगे पीछे होके रिपीट हो रहा है। जैसे मैंने नॉन रिपीटिंग का देख रहा हूँ क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे नॉन रिपीटिंग का मतलब ये होगा कि जैसे मैं भाग देता हूँ तो नंबर हमेशा क्या होके चेंज होके आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 1 बार भाग कोई लेके गया तो 5 बार गई, फिर 4 बार आया, फिर 3 बार, फिर 2 बार, 6 बार, 8 बार, ऐसे 9 बार, ऐसे आता रहेगा। कभी मतलब एक ही नंबर 2 बार नहीं आएंगे, रिपीट नहीं होगा, उसे क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग कहते हैं। अगर रिपीट होगा तो वहाँ पे बार लगा देंगे, अगर नॉन रिपीटिंग होगा तो वहाँ पे कोई कुछ चिन्ह लगाते नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल 0.6 4 5 7 8 और 9 0 ऐसे आता रहेगा। इसको क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग कहते हैं। इसमें कोई भी चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। 3 तो यहाँ पे हम लोग सीख चुके हैं क्या, डेसिमल 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। उसके बाद दूसरा सीखें इसमें नॉन रिपीटिंग के। उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे कैसे फ्रैक्शन आता है, जैसे अर्थात ये हिंदी में कहते हैं भिन्न। जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा नंबर लिखा 0 और 0.3 लिख के इस पे क्या लगा है, बार। मैंने बार का मतलब बताया हूँ कि 0 के बाद 0.3333 ऐसे आता रहेगा अनंत तक, तो उसी के ऊपर मैंने इन सब नंबरों को हटा करके क्या लगा दिया हूँ, बार लगा देते हैं। अब इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना हो, अर्थात मिक्स्ड फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, भिन्न में लिखना हो तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो इसको क्या करेंगे, 3 लिख देंगे, और इसके जितना पे बार लगा है जिस नंबर पर उतना क्या लिख देंगे, यहाँ पे 9 लिख देते हैं। या क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, अर्थात भिन्न हो गई। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर बोला 0.4 और 7, इसके ऊपर क्या लगा है, बार लगा, तो इसको मैंने बोला क्या करना है, इसको भिन्न के रूप में क्या करना है, लिखना है। तो क्या करेंगे, पहले 4 लिखा है, फिर 7 लिखा है, तो ऐसे यहाँ पे 4 और 7, फिर बटे, मतलब 4 और 7 कितने अंकों पे लगा है, 2 अंकों पे, बस कुछ नहीं करना है, 2 यहाँ पे क्या लिख देना है, 9 लिख देना, या क्या हो गया, भिन्न के रूप में हो गया। तीसरा पे आते हैं क्या, 0.489 और इसके ऊपर यदि बार लग गया तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर को लिखेंगे 489 अपान क्या, कितने अंक पे बार लगा है, 3 अंकों पे लगा है, तो 1 2 3 अंक। यदि आपके मन में एक डाउट हो रहा होगा कि सर क्यों सब नंबर पे बार लगा दे रहे हैं, एक नंबर आइए छोड़ के देखते हैं क्या आता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक नंबर 0.3 और 5, मैंने सिर्फ एक नंबर पे क्या कर दिया, बार लगा दिया। तो सबसे पहले इन दोनों नंबर को लिखना होगा, क्या लिखेंगे, मैंने बताया 35, और फिर माइनस करेंगे, इसमें से क्या चीज माइनस करेंगे, जिस पे बार नहीं लगा हुआ है उसी संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे।
और बटे मैंने बताया था जितने अंक पे बार लगा होगा उतना क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। मतलब एक अंक पे 9 बार लगा हुआ है तो एक संख्या क्या होगी 9 हो जाएगी। और जितने अंकों पे बार नहीं होगा उतना क्या लिखेंगे 0 लिख लेते हैं। अर्थात जो 3 है उस पे बार नहीं लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे क्या होगा 0 हो जाएगा। तो 35 में से 3 जब घट जाएगा तो क्या आएगा 32 आएगा। और 32 बटे क्या हो गया 90 हो गया। मतलब जो भिन्न हमारी आ गई क्या हो गई 32 बटे 90। इसको हम काट सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 2 से कटेगा तो ऊपर होगा 16 और नीचे होगा 45। मतलब इसका आंसर जो होगा 16 बटे 45 होगा। इसी प्रकार यदि 3 नंबर का लेख हम दिखाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक और नंबर ले लिया 0.47 वाला, तब वहाँ पे कैसे निकलेगा। आप सोच रहे होंगे 2 अंक है तो उस पर निकल गया, 3 अंक का होगा तो निकलेगा नहीं। लेकिन देखते हैं 0.48 और 7। अब इसमें से मैं एक अंक पे बार नहीं लेता हूँ, 2 अंक पे लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिया 2 अंक पे बार ले लिया। तो मतलब सबसे पहले इन जो टोटल संख्या दी गई है उसको क्या करेंगे लिख लेंगे। मैंने यहाँ पे 487 ऐसे लिख दिया। फिर उसके बाद दूसरा काम मैं बताया हूँ, जिस अंक पे बार नहीं लगा हुआ है उसी संख्या को उसमें से क्या कर देना है घटा देना है। अर्थात 4 पे बार नहीं लगा है तो मतलब 4 इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे। और यहाँ पे मैंने बोला जितने अंक पे बार लगा हुआ है उतना 9 लिख लेना है। मतलब 2 अंक पे बार लगा है तो 2 9 यहाँ पे लिखेंगे। और फिर एक चीज मैं बताया जितने अंक पे बार नहीं लगा हुआ है उतना 0 लिखना है। एक अंक पे बार नहीं लगा है तो 1 0 लिख लेंगे। अब इसको घटा देंगे 487 में से 4 तो क्या आएगा 483 बटे 990। यह हमारा क्या होगा आंसर। इस प्रकार से हम फ्रैक्शन को मतलब अर्थात भिन्न को अगर बार में दिया हुआ है तो हम उसको सिंपल भिन्न में साधारण भिन्न में क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। जितने पे बार लगा रहेगा उतना 9 लिखना है और जितने पे बार नहीं लगना लिखा है उतना 0 ले लेना है। और जिस पे बार नहीं लगा रहेगा उसको उसमें से क्या कर देना है घटा देना है। इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं लगता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे क्या है विवेक सर का नंबर जो है कांटेक्ट कर लीजिए। और हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर कर दीजिए। और थैंक यू क्लास।